तो जो उनके 36 गुण विशेष बताए जा रहे थे निरापक के, उनका वर्णन करते हैं। क्रियायुक्त जो कृति कर्म से युक्त हों वो क्रिया युक्त कहते हैं। 6 आवश्यकों का पालन करना अथवा गुरुजनों का विनय कर्म करना एक कृति कर्म कहलाता है। आवश्यकों के पालन करने में जो सदा तत्पर रहते हैं वो क्रिया कर्म कर्म को छेदने वाला होने के कारण उसको कृति कर्म कहते हैं। व्रतवान जो व्रत धारण करने की योग्यता से सहित हो उसे व्रतवान कहते हैं। आचेलक नग्न मुद्रा को धारण करने वाला हो, औदेशिक आदि दोषों को दूर करने वाला हो, गुरु भक्त हो तथा अत्यंत नम्र हो, वही साधु व्रत धारण के योग्य माना जाता। ज्येष्ठ सद्गुण जिनमें उत्कृष्ट सद्गुणों का निवास हो उन्हें ज्येष्ठ सद्गुण कहते हैं। जो जाति और कुल की अपेक्षा महान हो, जो वैभव प्रताप और कीर्ति की अपेक्षा ग्रस्थों में भी महान रहे हो, जो ज्ञान और चर्या आदि में उपाध्याय तथा आरिका आदि से भी महान है, एवं क्रिया कर्म के अनुष्ठान द्वारा भी जिनमें श्रेष्ठता पाई जाती है वे ज्येष्ठता गुण से युक्त होता है। प्रतिक्रमी जो विधि पूर्वक दैवशिक रात्रिक पाक्षिक चातुर्मासिक वार्षिक प्रतिक्रमण कराते हो उन्हें प्रतिक्रमी कहते हैं। षण्मास भोजी जो वसंत आदि 6 ऋतुओं में एक एक मास तक एक स्थान पर योग धारण करता है, अन्य समय विहार करते हैं, वे षण्मास योगी हैं। भोजी नहीं योगी है। षण्मास योगी वहाँ भी लिखा बोलो। मतलब योग धारण करने का अर्थ दिन भर खड़े बैठे रहें ऐसी बात नहीं है। मतलब एक स्थान पर 1 महीने रुक गए फिर उसके आगे बढ़ गए ऐसा। हाँ, अन्य समय विहार करते हैं। ध्यान भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब जब उठाएंगे तो चर्या कर लेंगे, फिर 1 महीने तक आहार करते रहेंगे। आधार पर हम सोच रहे हैं कि 1 महीने का संकल्प लेकर बैठ सकते हैं या तभी हो सकता है। अब 1 महीने का संकल्प लेकर के बैठना बाहुबली जैसी क्षमता दुर्लभ लोगों में होती है। तीर्थंकरों के अलावा शेष साधुओं को शारीरिक बाधाएं भी खड़ी होती, उनको निवृत्त करना होता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके करना चाहिए। जैसे अपन रात्रि योग प्रतिमा धारण करते हैं ना, तो रात्रि में गमनागमन तो रुक जाता है। आवश्यक करते हैं, विश्राम करते हैं, प्रतिक्रमण आदि सठ आवश्यक अपना स्वाध्याय करते हैं। कैसा? हाँ, अब हो सकता है ऐसा तो। अब इसमें आहार का त्यागी नहीं है। षड्मास भोजी षड्मास योगी ऐसा नहीं कि 6 माह खाए 6 माह के उपवास रखे। 1 महीने 2 महीने में 1 महीने उपवास मतलब योग किया और 1 महीने विहार किया, उसमें आहार वगैरह करते रहे। जैसा संग ना उसा देना। मासोपवासी नहीं लिख रहे ना, योगी लिख रहे हैं।
मासिक वासिता भी है इसका दूसरा नाम, जो वर्ष में 2 बार सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करने वाला है। अच्छा, 2 बार सिद्ध क्षेत्र की यात्रा क्षेत्र में जाते थे हम क्षेत्र हो गया। और सिद्ध क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? बहुत तो ज़्यादा नहीं है। कुंडलपुर है, नैनागिर है, द्रोणागिर है, आहार जी। पपोरा सिद्ध क्षेत्र नहीं है। मुक्तागिरी एमपी में है, एमपी में है। बड़वानी तो सिद्ध क्षेत्र नहीं है। अतिशय भी नहीं कह सकते, लिखा जाता है। जहाँ लोग ज़्यादा आने लगे तो उसको अतिशय कहते हैं। क्षेत्र है सिद्ध क्षेत्र, मतलब एमपी में ही। ज़्यादा तो 52 गजा दूर पड़ जाता है। कोई भी कर लो, 6 महीने में 1 साल में 1 साल। कुंडलपुर सहज है, नैनागिर सहज है। नैनागिर भी ठीक है। तद्विनिषदक, इसका दूसरा नाम अन्यत्र पाद्य दिया है, जिसका अर्थ वर्षा ऋतु में 4 मास में एक स्थान पर वर्षा योग धारण करना। देखो वर्षा योग लिखा ना यहाँ पर, हाँ तो यही है उसका अर्थ। वर्ष वर्ष 2 बारों सिद्ध क्षेत्र यात्रायाम। हाँ होता है एक 6 ऋतु में एक आधी ऋतु। जे यहाँ तक 19 हो, कितने हो गए? 18 हो गए। अब 19 से 30 तक 12 तप लगा लेना। अंसानो मोदरीय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग वियुक्त शय्यासन कायक क्लेश, तो ये 30 हो जाएंगे। विनय वैया प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप। और 6 आवश्यक समता वंदना स्थिति प्रतिक्रमण स्वाध्याय काय विषय, ये 6 आवश्यक पालन करना भी 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन होता है। आवश्यक हैं, आवश्यकों की क्षति नहीं होना चाहिए। लौकिक जन की संगति के कारण यदि आवश्यक छूटते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर पाएगा, क्योंकि 6 आवश्यक काल जो साध है सो ही रत्नत्रय आराधना। रत्नत्रय की आराधना ऐसे होती है। अब आगे 11 अधिकारों में इनका बोध प्रावत का कथन करते हैं। आय दृढ़ं चेदिहरं जीर्ण परमादंसं च जीर्ण बिम्ब भड़ियं सुवीरायं जीर्णमुद्दारणमदत्तं हरहन्तीर्ण सुदिष्टं जम देवं तित्थमें अरहन्तं पावज्य गुण विशुद्धायणाय बाजाकंस। ये जो यहाँ 11 अधिकार बताए जा रहे हैं, उन 11 अधिकारों की विषय सूची बता रहे हैं। आयतन, चैत्य, ग्रह, छेदी हर, छेदी गह को हर भी बना देते हैं।
जिन प्रतिमा धनसन जिनबिंब शुभितराग, और फिर इसके बाद में जिन मुद्रा और नान मदत्थम आत्मिक ज्ञान, और बता रहे इनका सबका डिटेल कर रहे तो अभी नाम उच्चारण है क्या मतलब बोध प्रवृत्त में किन किन कार्यों से आत्मा को ज्ञान जागृत होता है, ऐसी इन चीज़ों को 11 अधिकारों में बता रहे। तो ये 11 अधिकारों की इन 2 गाथाओं में विषय सूची है, एक एक का व्याख्यान आगे की गाथाओं में कर रहे हैं। फिर अरहंतेड़ा, अरहंत भगवान के द्वारा शुद्ध माने प्रतिपादित जो धर्म है वो होना, और फिर इसके बाद देवम तिथम ये अरहंतम, देव तीर्थंकर अरहंत प्रवज्जा और गुणों से विशुद्ध प्रवज्जा, ये जहाँ कम सो ईर्णायब, ये यथाक्रम से 11 अधिकार बोध प्रावृत्त के जानना चाहिए। आयदड़म आयतन जानना, चैत्यग्रहम ये दूसरा अधिकार जानना, जिन प्रतिमा तीसरा अधिकार बोध प्रावृत्त से जानना, दर्शनम ये चौथा अधिकार बोध करो मंतव्य, जिनबिंब पंचम अधिकार है यानी ज्ञान जनक जो अधिकार है उसको बोध जन जानना। कथम भूतम जिनबिंबम वर्णितम आगमे प्रतिपादितम सुष्टु अतिशयेन बीतरागम, ये जो आगम में जैसा बीतरागता का स्वरूप कहा है वैसा जानना। न तो लक्ष्मी नारायण बदराग सहितम, लक्ष्मी और नारायण के समान राग वाले को नहीं जानना। बीतरागता तो ये होती है जिनके साथ लक्ष्मी है वे नारायण है, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। ब्रह्मा विष्णु और महेश, महेश तो शंकर जी माने जाते, विष्णु कौन, जय लक्ष्मण जी वगैरह, कृष्ण जी को विष्णु कहते हैं, ये तो नारायण से जाने जाते हैं। जो अवतार बताए हैं कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, ऐसे बताते हैं। विष्णु जी के अवतार देते हैं, विष्णु जी वहाँ पे लक्ष्मी जी तो ब्रह्मा जी की श्रीमती है ना, हैं? नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक साथ है ना, उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जो महेश मानते हैं तो शिव जी को मानते हैं, उनकी पत्नी पार्वती है, और ब्रह्मा जी की पत्नी लक्ष्मी जी है, हैं? विष्णु की, और उनके हिसाब से तो किसको क्या मानते छोड़ो, अपन यहाँ तो नारायण माने विष्णु। फिर जिन मुद्रा बोध करी, ये 6वां अधिकार है। अभी गाथा में सबका स्पष्ट कर रहे हैं, अगली गाथा में 11 अधिकार की अभी विषय सूची बता रहे हैं और सब में अलग अलग बता रहे हैं। ज्ञानम आत्मस्थम, आत्मस्वरूप का ज्ञान होना, ये 7वां नियोग अधिकार बोध प्रवृत्त का। अरहंत सुदिठम जम देवम अरहंत सर्वज्ञ बीतराग, अरहंत वो हैं जो अरहंत भगवान ने सर्वज्ञ बीतराग देव का कथन किया है, वे अरहंत है।
सुदृष्टम अवादम प्रतिपादितम जम देवा यो देवा प्रकृति लिंग भेदत्वा तत्र देश शब्द से नपुंसकत्व। यारहतम को इनने नपुंसक लिंग रखा है तो प्राकृत व्याकरण की अपेक्षा से यहाँ लिंग भिन्न होने की अपेक्षा से इसको नपुंसक लिंग रखा है। देवम अर्हंतम तित्थम, जबकि देवा शब्द पुल्लिंग ही प्रयोग हुआ करता है। अरहंत शब्द भी पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अरहन अरहंतौ अरहंता। फिर इसके बाद सोयम, वह यह देव अधिकार बताने वाला ये बौद्ध प्रावत में अष्टमो अवगंतव्य, 8वां अधिकार जानना चाहिए। तीर्थम, तीर्थम यह 9वां अधिकार है। तीर्थम यह बौद्ध प्रावृत का अधिकार है। अरहत स्वरूप निरूपण करने वाला अधिकार 10वां अधिकार है। और प्रवज्या 11वां अधिकार बौद्ध प्रावृत का स्मरण करना चाहिए। कथम भूता प्रवज्या, गुण विशुद्ध, जो गुणों से विशुद्ध है, उज्ज्वल गुण वाले हैं। इन 11 अधिकारों के माध्यम से बौद्ध प्रवाद का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। अब गाथा द्वयीन द्वारा बौद्ध प्रावृत कस्य कृतम, इन 2 गाथाओं के द्वारा बौद्ध प्रावृत का अधिकार किया। क्या अभी तब्य कहाँ लिखा? अभी ये अवधातु जानने अर्थ में है ना, अवति अवता या अवंती इसके रूप चलते हैं, तो तब्यत पर प्रत्यय करके अवेतव्यम जानना चाहिए। इदानीम तद्विवरणम कुर्वन्ति, इस समय उनका विवरण करते। किनका विवरण कर रहे हैं? जो 11 अधिकार इन 2 गाथाओं में बताए हैं, अब इनका विशेष व्याख्यान करते हैं। वो व्याख्यान कौन कर रहे हैं? श्रीमंतो गृध्र पिच्छाचार्याः श्रीमान कुंद कुंद स्वामी। इन अधिकारों में तत्र आयतम निरूपयन्ति, जो पहला आयतन नाम का अधिकार है उसका कथन करते हैं। मणिवर्णिकाय का दब वाया सत्ताजस्य इंद्रिया विषया आयदर्णम चिणमग्गे निर्दिष्टम संजयम रूपम। देखो, साधुओं के लिए भी आचार्य श्री इसी गाथा को सामने रखते था कि इतने नामों से साधु कहा जाता है। साधु को आयतन भी कहते हैं, चैत्य ग्रह भी कहते हैं, जिन प्रतिमा भी कहते हैं, आदि आदि। अब जिस शुरू प्रारंभ कर रहे, देखो आयतन अधिकार लिखा, तो ये संयमम रूपम निर्दिष्टम जिन्मग्ग है। ये संयम का रूप जिन मार्ग में कहा उसको नाम आयतन है। अब उस आयतन का कार्य क्या है? मर्ण वयर्ण काय दब्बा जस्य आसत्ता इंद्रिय विषया। कितने मन वचन काय रूप दिन द्रव्य जिनके आसक्त हैं, आसक्त विषयों में नहीं, ये अधीन है, अपने स्वरूप में आसक्त है। और इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषयों में लंपट नहीं, विषय जिनके आसक्त हैं, वे चाह रहे हैं कि महाराज हमें उपयोग कर लो, लेकिन वे उसका सेवन नहीं कर रहे। ये भाषा आयतन की कहलाती है। देखो, ये अच्छा प्रयोग किया। अब इनकी व्याख्या करते हैं। मन वचन काय द्रव्य क्या है?
मनोवचन काय द्रव्याणि, मन वचन काय द्रव्य। हृदय मध्य अष्टदल कमलाकारं मानस द्रव्यम यश मनोभवति। कहते ये मन हृदय के बीच में अष्ट पाखुड़ी की कमल के आकार जिनका मनोद्रव्य होता है, तो वो उनका मनोभवति। ये मन द्रव्य, द्रव्य शब्द तीनों के साथ लगाना, मनोदब्बा, वचन दब्बा, काय दब्बा। ये मन की परिभाषा है। मन कहाँ होता है? हृदय कमल में अष्ट कमल की पाखुड़ी के आकार का होता है। वचन क्या है? उराह प्रवृत्ति अष्टि स्थानाश्रितम यस वचनम वचन शक्तिकम वाग द्रव्यम भवति। ये वचन द्रव्य है, तो ये वचन द्रव्य माने 8 इसके स्थान होते हैं। 8 स्थानों में इचोईसा नाम तालु, अकोह लिखा तो है टिप्पण में, अकोह विसर्जनीय नाम कंठा। ये जो वचन बोलना है, उन वचनों के जो शब्द हैं, वे शब्द अकार, कवर्ग, हकार और विसर्जनीय, इन शब्दों का कंठ से उच्चारण होता है। इसलिए इतने शब्दों को कंठ स्थानी कहेंगे। एक स्थान हो गया। द्वितीय स्थान चौसा नाम तालु, इकार, चवर्ग, यकार, ई, या और शकार तालव्यशा, इनका तालु स्थान होता है। उपू पद्मानीया नाम अष्टो। अब जे उपपद माने, उपपद माने उपपद, उपद मानी कौन कौन से हैं? उ पवर्ग, ये उपदमानी कहलाते हैं। ओष्ठ स्थान है उपदमानी का। पवर्ग अलग है, उपदमानी अलग होता है। उपदमानी जो होता है, पवर्ग के और फावर्ग के बीच में विसर्ग को उपदमानी संज्ञा हो जाती है, लेकिन पवर्ग की जो है ओष्ठ स्थानी माना जाता है। नहीं, वो कहलाता है अकोह विसर्ग, नहीं वो जेवामूली कहला, जेवामूली कहला, का और खा के आना, बे कहलाते जेवामूली और जे कहलाते उपदमानी। तो इस सारे के सारे वर्ण हैं ना, इन वर्णों को 8 स्थान के आश्रय से प्रयोग किया जाता है। इन वर्णों को जो 8 स्थान से बोल करके प्रयोग करता है, उस सम्यक ज्ञानी का शब्दाचार नाम का अंग निर्दोष पलता है। और यदि ये यथा स्थान शब्दों का उच्चारण नहीं होता, तो वो ज्ञानी के लिए ज्ञानाचार के पहले अंग का अतिचार माना जाता है। इसलिए इनको सबसे पहले पाणिनि आदि अथवा पूज्यपाद स्वामी ने संज्ञा प्रकरण में रखा है। इनका नाम संज्ञा है। ये वाग द्रव्य है। अष्टौ अंगानि अनेकोपांगानि यस्य मुने काय द्रव्यम। अंग 8 होते हैं और उपांग अनेक होते हैं।
सो ये काय द्रव्य होता है। ऐसे आसक्ता संबंधम आयाता यस मुने ये इंद्रिया विषया। तो ये जो इंद्रियों के विपरीत हो गया उनमें आसक्त है, यानी ज्ञानाचार का पालन वचन के माध्यम से हमेशा करते हैं। इंद्रिय विषय इंद्रियेषु स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु लक्षणेषु ऋषिकेषु भवा इंद्रिया। ये स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण है लक्षण जिसका, ऐसे इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले उनको ऐन्द्रिय कहते हैं। ते चते तद से बना दिया ऋषिकेषु भवा ऐन्द्रिया या इंद्रियेषु भवा ऐन्द्रिया। ते चते विषया स्पर्शन रसगंध रूप शब्द लक्षणा यथा संभवम शक्ति रूपा व्यक्ति रूपाश्च भवन्ति। ये स्पर्श रस गंध वर्ण यथा संभव शक्ति रूप और व्यक्ति रूप हुआ करते हैं। शक्ति रूप में माने जिस समय विषय का सेवन नहीं कर रहे लेकिन उन विषयों के स्वरूप को जानने की शक्ति है, उसको शक्ति रूप कहते हैं। और जब जानते हैं उनका सेवन आदि करते हैं तो व्यक्ति रूप हो जाते हैं। इस शक्ति और व्यक्ति रूप में माना जाता है। आयतनम जिन्मार्ग में निर्दिष्टम आगमी प्रतिपादितम संयतम रूपम संयमेना सचेतनम शरीरम। ये आगम में जो संयत का स्वरूप कहा है, संयत का जो शरीर है वो आयतन कहलाता है। वो सचेतन शरीर को आयतन कहते। देखो यहाँ बहुत अच्छा, शरीर को आयतन कहा। आयतन तो है, षड आयतन होते ही हैं, तो देवशास्त्र गुरु आयतन ही हैं। जिनवाणी जो श्रुत भाव श्रुत के रूप में है वो सचेतन होता है। और जो द्रव्य श्रुत में क्या कागज पे लिखा हुआ शब्द तो पोत के लिखा है, उसमें सचेतन, उसको द्रव्य श्रुत को तो नहीं लेंगे। लेकिन द्रव्य श्रुत का जब आप उच्चारण कर रहे, प्रयोग कर रहे तो उसको सचेतन कहेंगे, क्योंकि भाव श्रुत के साथ बोल रहे हैं, पर्याप्तियां हैं, उस अपेक्षा से उसको कहेंगे। लेकिन शास्त्र को यदि लिपिबद्ध कर दिया तो वो सचेतन नहीं रहेगा। द्रव्य श्रुत आयतन तो है। द्रव्य श्रुत को इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा सद्दम न होई, सद्दम न होई नाणम। शब्द ज्ञान नहीं है, ये तो शब्द क्या है? शब्द बंध शौच में स्थूल पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ज्ञान तो कोई अलग वस्तु है जो वेदन कराता है, सुसंवेदन और पर का ज्ञान कराता है, वो ज्ञान कहलाता है। बहुत अच्छा। विशेषार्थ में कोई खास है क्या? हाँ पढ़ो। हाँ? देखो, जब तक आत्मा शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं तब तक तो ज्ञान है। आप जो बोल रहे हैं ये ज्ञान बोल रहा है, लेकिन इसको यदि आपने लिपिबद्ध कर दिया इसी शब्द को, तो जो लिपिबद्ध शब्द हो गया वो पौद्गलिक हो गया। अरे आप समझ नहीं रहे, जब तक चेतन का संयोग रहेगा तो उसको चैतन्य कहेंगे। अब जब शास्त्र में लिख दिया तो उसमें लिखी वस्तु कहाँ चेतन है? शास्त्र को कोई वेदन हो रहा क्या? वो तो आप पढ़ रहे हैं।
ये तो व्यवहार कहलाता है। व्यवहार की अपेक्षा से आयतन मानेंगे इसको, क्योंकि इसके माध्यम से अपन को ज्ञान हो रहा है, वस्तु स्वरूप अपने अंदर प्रकट हो रहा है। तो ये जो लिख दिया गया है इसमें अब ज्ञानमयी जो शब्द था वो यहाँ प्रतिलिपि करके आपको उस चीज़ की सूचना दी जा रही है। लेकिन जानेगा तो सिर्फ आत्मा ही जानेगा, बताएगा तो आत्मा ही बताएगा, ये है। हाँ? अपने ज्ञान के लिए निमित्त है। उन्होंने कहा ना उसमें एक ही भाव में आता ना, खनित्री भक्तिर्नोचे, खनित्री ऐसा कुछ शब्द प्रयोग किया है ना। चलिए, मेरा ये दोष मोह को लो यजस्य आयत्ता पंचमा वेदारी आयरण महर्षि भणियम। अभी देखो आयतन का कथन पूरा नहीं हुआ है। इनको भी आयतन कहते हैं जो मद, राग, दोष, मोह, क्रोध, लोभ जिनके अधीन है। आत्मा में भले ही ये भरे होवे लेकिन प्रकट नहीं होंगे, ये शक्ति रूप में होंगे, व्यक्ति रूप में नहीं रहेंगे। ऐसे पंच महाव्रतधारी महर्षि भी आयतन कहे जाते हैं। मदो अष्टविधा उक्तम समंत भद्रेण महाकविना। ये 8 प्रकार का मद समंत भद्र महाकवि महाराज ने कहा है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपोवपु अष्टावाश्रितमानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया। ए स्मयम गतस्मया आहु। ए जिनका स्मय गत हो गया अर्थात केवली आदि भगवंता गणधर भगवंता, उनने इसको स्मय कहा, मद कहा। ज्ञान का मद, पूजा प्रतिष्ठा का मद, कुल का और जाति का मद। पिता के कुल को कुल कहते हैं और मातृपक्ष को जाति कहते हैं। बल का मद, रिद्धि का मद, तप का और शरीर का मद, अष्टौ आश्रित्व, इन 8 को आश्रय करके जो मान करता है वो मद कहलाता। रागा प्रीति लक्षण, जिस वस्तु से प्रेम होवे उसका नाम राग है। दोषो अप्रीति स्वभाव, जो अच्छा नहीं लगता उसको द्वेष कहते हैं। एक कुल परंपरा है वो, इसलिए मद का अर्थ तो एक जैन शासन के प्रति अभिमान तो होना चाहिए, लेकिन वो अहंकार में नहीं होना चाहिए। द्वेष तो रखने नहीं। इसीलिए तो समंत भद्र स्वामी ने कहा ना, स्मयी न्यून्या नत्येति धर्म स्थान गर्विताशया सोतेति मां धर्मात्मीयम न धर्मो धर्म कई बिना। इस पंक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। आप बोलिए। मतलब इसमयी होकर के जो
दूसरों का क्या हो गया? जो अहंकारी अपने अहंकार के वशीभूत होगा, दूसरों का अपमान करता धर्मात्मा होगा, सो वो अपना ही धर्म का धर्म का एक मान करता है। तो वो भजन गाते हैं ना, जैन को जन्म अब देखो कई लोग तो करते रहिए। आगम का और उसका ध्यान नहीं रखते हैं, बस एक लय मिला लेते, शब्द बैठा देते हैं और वो प्रचलन में आ जाता है। भक्ति रस में डूब जाते हैं लोग। गुरु भक्ति वो करते तो हैं, सबको सरकार तुम्हीं से है कहते हैं। ऐसा कुछ भजन करते ना, ये चमक है ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। देखो ये दोष अच्छा लक्षण है, छोटा छोटा दो दो शब्दों का। प्रीति लक्षण रागा, जिस वस्तु से प्रीत हो बस उसको राग कहता है, जो अच्छा ना लगे सो द्वेष है। अप्रीति स्वभाव दोषो मोहा कलत्र पुत्र मित्रादि स्नेहा। स्त्री पुत्र मित्र आदि से स्नेह होना मोह कहलाता है। देखो तत्संबंधी राग छूट जाता है। अनंतानुबंधी राग, जैसे अनंतानुबंधी छूटेगी ना तो तत्संबंधी राग छूट जाएगा। अप्रत्याख्यान आवरण संबंधी राग रहेगा तो वो अपनी सीमा में रहेगा, प्रत्याख्यान आवरण रहेगा तो वो अपनी सीमा में रहेगा, और संजुलन का रहेगा तो सबका अपना अपना एक बना हुआ रेंज है कि ये राग तो होगा और बोई राग परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक बना रहा है। लेकिन सब प्रकार के राग एक भवती, एक अस्ति और एक करोति, ये तीन क्रियाओं को याद रखो। निचली भूमिका में राग करता है और थोड़ी मध्यम भूमिका में भवती होता है, और फिर उसके बाद में अस्ति क्रिया है। श्रेणी पर आरोहण करने वाले मुनि महाराजों को अस्ति क्रिया है तो, लेकिन करते नहीं हैं, प्रकट में नहीं आता है, क्योंकि जब तक संजुलन का उदय रहेगा तब तक तो राग रहेगा, लेकिन वो अभिव्यक्ति लक्षण वाला नहीं रहेगा। ऐसा जो राग होगा वो अस्ति क्रिया वाला, और छठे सातवें गुण स्थान वाला क्रिया होगा तो भवती होगा। सिर्फ आयतन से राग ये भवती होता है। आवश्यकों में संस्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, ये भवती आवश्यक है, इनको करना है, इसलिए इन मुनि महाराजों के पास भवती क्रिया होती है। और निचली भूमिका में करोति है, वो जुड़ाता है जबरदस्ती उन साधनों को, राग के कारणों को। एक करोति, इसलिए विवाह होता है कि करता है कि विवाह है, क्या है? करोति क्रिया है, करता है। ये चला करके इन सब कार्यों को जुटा रहा, इसलिए राग का अध्वान जहाँ तक है उन तीन क्रियाओं को याद रखना, करोति, भवति और अस्ति। करोति क्या होता, भवति क्या होता, अस्ति क्या होता।
अभी गुलिस्तान में तो लगा ही लेना कि कहाँ किस तरह से अपन को निचली भूमिका जहाँ ग्रस्थावस्था आदि की होती है वहाँ तो बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, और अन्यत्र जो ऊपर संयम की अवस्था है उसमें होता है, छठे सातवें गुलिस्तान में दोनों में होता है। देखो राग की उपस्थिति में काम करना है, पहले राग द्वेष छूटे बाद में गुलिस्तान बढ़े, ऐसा थोड़ी होगा। वश उनको इतना करना है कि अपनी भूमिका में जैसे ही लब्धि स्थान बढ़ेंगे वैसे वैसे वो मंद होता जाएगा, और मंद होता जाएगा तो आप उसको पार कर लोगे। जैसे नदी पार करना होता ना, तो नदी पार कब करते हैं? नदी पार यदि पूर चढ़ा है तो पहलवान भी नहीं घुसता उसमें, क्योंकि तीव्रता में कोई का पुरुषार्थ नहीं चलता है, हाथी भी बह जाते। अभी एक दिन कोई बता रहा था 4, 6, 8 दिन पहले ही कि पूना में कहाँ इतनी बारिश हुई कि कारें ऐसी उड़ रही जैसे कागज के फूल उड़ रहे, बह रहे हों, घुटनों से ऊपर पानी चल रहा है, रोडों पे ऐसी पानी की बारिश हो रही है। तो यहाँ जो ऐसा पूर है इसमें पुरुषार्थ नहीं चलेगा आपका। जहाँ तीव्र राग है उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा, और वही राग मंदता को प्राप्त हो जाता है। उस मंदता के राग में, जैसे मान लीजिए किसी को स्नान करना है, ठंड के दिन है, पानी गर्म हो गया, खोल गए, अब वो खोलता पानी तो शरीर पे नहीं डालेगा, उस खोले हुए पानी को प्रतीक्षा करता ठंडा हो जाए, बार बार उंगली डालता है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। जब वो कंट्रोल में आ जाता है कि गर्मी खत्म नहीं हुई, पानी की उष्णता समाप्त नहीं हुई, लेकिन इतनी उष्णता है कि जिससे तुम शरीर को सहन कर सको, उस शरीर के सहन करने योग गर्म पानी से तो स्नान करेंगे, लेकिन जो खोलता पानी उससे स्नान नहीं करेंगे। इसी तरह खोलते हुए राग में कोई पुरुषार्थ नहीं चलेगा, और वो ही खोलता हुआ राग जब इतनी मंदता को प्राप्त हो जाए कि वो पानी गर्मी को छोड़कर कुनकुना हो जाए, उसमें आप स्नान कर सकते हो। राग भी इतनी मंदता को प्राप्त हो जाए कि जिससे तुम अपना गुणस्थान पार कर सकते हो, अन्यथा तो संभव नहीं। उसी की उपस्थिति में काम करना है, तब कार्य होगा। मिथ्यात्व की उपस्थिति में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। मिथ्यात्व अंतिम समय तक साथ देगा, साम्राज्य रहेगा, बस इतना है कि सम्यक दर्शन आएगा तो मिथ्या तो नष्ट नहीं हुआ, छिप गया है, पर्दा के भीतर हुआ है। जो मिथ्यात्व का बंद हो रहा था वो बंद रुका है, अभी सत्ता समाप्त नहीं हुई। मिथ्या तो अभी उद्यावली में पड़ा है। यदि क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ है ना, तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के पास वो उद्यावली में मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के बराबर अपना रूप बना करके निकल रहा। बस ये है कि वो मिथ्यात्व उदय में नहीं रहा, लेकिन चलमल अगाढ़ दोष वो अपना प्रभाव तो दिखाते ही रहता है, कहीं ना कहीं कुछ तो करता रहता है। जिस दाल में मिर्ची डाल दी है आपने, उस दाल के पानी को, मिर्ची को कितनी हटाओ, लेकिन स्वाद तो मिर्ची का रहेगा ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते आप। इसी तरह मिथ्या तभी सत्ता में भी है, उदयाभावी क्षय में भी है, और अभी उसकी बाजी लगेगी
तो ये अंतर मुहूर्त में फिर नीचे लेकर के आ जाएगा। वो नहीं लाएगा तो अनंतानुबंधी ले आएगी, अनंतानुबंधी नहीं ले आएगी तो सम्यक मिथ्यात ले आएगा। ये सब तरह से उसके बैठे तो हैं दुश्मन, लेकिन अब वो जितनी देर समझ जाए सो ठीक, लेकिन मिथ्यात्व को जड़ मूल से नाश करेगा तो सम्यक दृष्टि ही करेगा। वो क्षयोपसों सम्यक दर्शन ऐसा है कि वो हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है। सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय उदयाभावी के क्षय में आएगा तो क्षयोपसों सम्यक दर्शन में आएगा। यदि उपसम सम्यक दर्शन है तो उदयावली रिक्त हो जाएगी, उदयावली में रहने ही नहीं, वो सारा का सारा सदवस्था रूप उपसम में खिसक जाएगा। जब छायक होगा तो सत्ता के एक एक कण को बीन करके निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये उसके साथ लगाना चाहिए। इसलिए उस राग की परिणति में ही पुरुषार्थ करना, बस पानी को याद रखना कि उसी पानी से स्नान करेंगे जो पानी कुनकुना हो गया, उसी नदी में प्रवेश करेंगे जहाँ पर घुटनों से नीचे पानी हो गया। कई बार ऐसा होता है कि पानी घुटनों से नीचे है, लेकिन इतना प्रवाह तेज है कि उसमें भी पैर नहीं थम पाते। एक बार आपके पटनागंज में पुल पार कर रहे थे, था घुटनों से नीचे, लेकिन इतना प्रवाह था कि उसमें भी पैर उखड़ रहे थे, जमाना मुश्किल हो रहा था। तब वहाँ लगा कि आप इसमें भी प्रवाह की तीव्रता है, तब उतरना जब वहाँ पर बस घुटना नहीं पैर गीले हो सकें, इतने में तो सहज में उतर जाओ। ढाई तो इसके पूरा हो जाएगा क्या? बड़ा कल देख लेना। दूसरी लाइन से चलना ना को जवानी के ज्ञान से सूझे लोग सोवाने नस्ते